मेहरबानों, श्रवण कुमार के प्रसंग से एक रागनी पेश है। मौका उस समय से श्रवण कुमार के मां और पिता को प्यास लगती है। जैसे ही श्रवण कुमार से वो पानी के लिए कहते हैं, श्रवण कुमार एक घड़ा उठा करके पानी की तलाश में चल देते हैं। नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, घड़े को नदी के अंदर डुबकोने लगते हैं। घट घट करके आवाज पानी की घड़े के अंदर आने लगती है। राजा दशरथ के कानों में जैसे ही आवाज जाती है, मेहरबानों शब्द वेरी बाण छोड़ देते हैं राजा दशरथ, और वो बाण आकर के श्रवण कुमार की छाती में लगता है। जैसे ही श्रवण कुमार की छाती में बाण लगता है, मेहरबानों हाय राम की आवाज मुख से निकलती है। किस तरीके से आकर के राजा दशरथ देखता है, ये तो कोई राम भक्त है। सारा हवाला इस रागनी के द्वारा। सरवन ने घड़ा डुबकाया, भूप ने न्यू अंदाज लगाया। जंगली कोई हिरण आया है, हो दशरथ ने कर लक्ष्य तीर अजमाया है, तीर अजमाया है। सर वन गड़ा डुबकाया, भूप ने न्यू अंदाज लगाया। जंगली हिरण आया है, हो दशरथ ने कर लक्ष्य तीर अजमाया है, तीर अजमाया है। जोर किया भूप ने, ध्यान और दिया बाण शब्द वेदी छोड़ दिया भूप ने। तोड़ दिया अंधों का सहारा, तीर सीने में लगा करारा। दर्द से श्रवण चिल्लाया है, कर लक्ष्य तीर अजमाया है, तीर अजमाया है। गाल हुआ दर्द से हाल बेहाल हुआ, अंधे माँ बाप का ख्याल हुआ दर्द से। विकराल कालजा पकड़ा, जैसे गाय से बिछड़ के बछड़ा। व्याकुल हो रंभाया है, लक्ष्य तीर अजमाया है, तीर अजमाया है।
रानी पर खुश होकर हमारे बड़े भाई तेजवीर नागर साहब तिगाम से 501 रुपए का पुरस्कार देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ओ पापी हत्यारे बता रे, ओ पापी हत्यारे बता क्यों आत्मा मोसी छान लगी, तन पे खामोशी मार दिया मैं क्यों निर्दोषी छान लगी। आगोशी में ख्याल हुआ था, मन में मेल मलाल हुआ था, फिर ऐसे फरमाया है ओ दशरथ नगर लोक्ष तीर जय यजमाया है, तीर जय यजमाया है। कौन दिखावेगा कौन ना पावे भेद अपार छंद में लिख दे राम कुमार प्रभु की अद्भुत माया है। ओ दशरथ नगर लक्ष्य तीर से यजमाया है, तीर जय यजमाया है। सरवन ने गड़ा डुबकाया, भूप ने यूं अंदाज लगाया, जंगली हिरण आया है।